बच्चों आप लोग कैसे चलिए तैयारी आप लोगों की कमेंट करके जरूर बताना। और वेलकम है फिर से आप लोगों का कौन से डे में भैया, डे 7 में। हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे हमने क्वेश्चंस करे हैं। हमने कितने क्वेश्चन करे हैं इस चैप्टर में भैया, हमने 28 क्वेश्चंस करे हैं और कहीं कहीं तो दो दो क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में। ऑलमोस्ट हमने 35 क्वेश्चन करे हैं इस चैप्टर से। और इन 35 क्वेश्चन में ना आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो इस सीरीज को कंटिन्यू करो, बिल्कुल पहली वीडियो से लेके साथ के साथ वीडियोस देखो। सातों चैप्टर मैंने करवा दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। किस पे फोकस करना है भैया, हमको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। और इस वीडियो को ना अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। हमें भी तो मोटिवेशन मिले ताकि आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सके हम लोग, ठीक है। बाकी हम लोग डे 7 पे पहुंच चुके हैं बेटा। आप लोग इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। चलो फिर क्वेश्चन करो इस वीडियो के सारे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी चैप्टर नंबर 7 क्लास 10। अभी हम सारे क्वेश्चन जो करने वाले हैं 2023 के PYQs हम करने वाले हैं। अच्छा भैया कॉन्सेप्ट कहाँ है, आओ 2 मिनट कॉन्सेप्ट से बात कर लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट्स में आपको क्या पता होना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ्स की, ठीक है। कि ग्राफ में एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। एक लाइन क्या होती है ग्राफ के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है हमारे पास, ठीक है। और 10th क्लास के हिसाब से हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमारा एक डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बेसिक्स की बात कर लेते बेटा, क्या हमारे पास सुनना है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा सबसे पहले भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भैया। अगर मान लो कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है भैया x2 y2। मुझे इनका डिस्टेंस निकालना है कि डिस्टेंस क्या होगा। तो ए बी जो डिस्टेंस होगा वो होगा अंडर रूट x2 माइनस x2 माइनस x1 का, अच्छा किसी को भी माइनस कर लो क्योंकि स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे याद करने के लिए ईजी है। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का, बहुत सिंपल सा। दूसरा फॉर्मूला हमारा आता है बेटा सेक्शन फॉर्मूला। क्या आता है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या कहता है, सेम अगर कोई पॉइंट हमारे पास ए और कोई पॉइंट बी, मान लो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, ठीक है। और कोई लाइन इस तरीके से जा रही है इस पे से, जो इसको मान लो C पॉइंट पे काटती है और इसका पॉइंट है XY। क्या है इसका पॉइंट, XY। और इस लाइन को ये M/N में डिवाइड करती है। ये M1 M2 कुछ भी ले सकते हो एज योर विश, हर टीचर का एक अपना कराने का तरीका होता है, ठीक है। तो चलो M1 M2 ले लेते हैं और सिंपल M1 M2, ठीक है। M1 और M2 रेशियो में काट रहा है, तो ये जो बीच वाले कोऑर्डिनेट्स है ना, यानी जो मेरा X और Y होता है ना, वो बराबर होता है, सुनना ध्यान से कैसे, M2 x1 प्लस में M1 x2 अपॉन में M1 प्लस में M2, ये मेरे x के कोऑर्डिनेट। ऐसे ही M1 y2 प्लस में M2 y1 अपॉन में M1 प्लस में M2 होता है मेरे पास, ठीक है। ये हमारे पास होता है हमारा एक सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, इसी से हमने मिड पॉइंट फार्मूला बना दिया है। हमने इससे क्या बना दिया, क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जब हमें रेशियो ना पता हो तो हम रेशियो क्या लेते हैं, हमेशा k/1 लेके चलते हैं। हमेशा क्या लेके चलते हैं बेटा, k/1 लेके चलते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारा एक मिड पॉइंट फार्मूला होता है भैया, मिड पॉइंट फार्मूला। इस केस में क्या होता है, इस केस में देखो सेम लाइन होगी मेरे पास, जो पॉइंट होगा ना बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में होगा। क्या होगा, इन दोनों के सेंटर में। तो इस केस में मेरा जो XY होगा वो क्या होता है भैया, x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा x हो जाएगा। और y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं बेसिक से। बाकी सेंट्रोइड वगैरह भी होता है, देखेंगे अगर क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट करवा दूंगा। और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगते जाएंगे वो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा, ठीक है। और फिर सीधा चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th क्वेश्चन, है ना। एक बार इसको रफ कर लेते हैं फटाफट। जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, समझते चलना। बहुत गलतियां करते हैं बच्चे इसमें। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम x एक्सिस। अच्छा एक बात बताओ,
यहीं से मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। ये हमारा है ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है हमारा, एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स डैश, दिस इज द वाई डैश। ठीक है, कोई पॉइंट है -1 और 7, कहाँ पे आएगा? -1 और 7 कहीं ना कहीं इस वाले क्वाड्रेंट। मान लो मेरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है बेटा -1 और ये 7 कोई पॉइंट है। बोला है बताओ ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, बता बेटा। यहाँ से एक्स एक्सिस ये रही, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा भैया? जितनी दूरी पे ये पॉइंट है सिंपल। तो y कितना है मेरा? -7 है मेरे पास। y क्या है मेरा? 7 है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना रहेगा भैया? 7। कितना रहेगा भैया? 7। तो इसका आंसर क्या है हमारा भैया? 7। सिंपल, समझ में आई बात। दूसरा देख, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6 और 8 फ्रॉम ओरिजिन। ओहो क्या है भैया, सुन अब इसको हटाते हैं। मान ले कोई पॉइंट है मेरे पास -6 और 8, इसका डिस्टेंस पूछ रहा है भैया ओरिजिन से। तो डिस्टेंस निकालना सीखा था नहीं अभी हमने फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है भैया हमारे पास? मेरे पास 0 0 पॉइंट है और -6 और 8 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, ये मेरा x2 हो गया, ये मेरा y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है भैया? x2 - x1, -6 में 0 गया, -6 का स्क्वायर प्लस 8 में 0 गया, 8 का स्क्वायर भैया, 6 का स्क्वायर होता है भैया 36, 8 का स्क्वायर भैया 64, √100, 100 का रूट क्या होता है भैया? 10। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से? वैसे ये MCQ क्वेश्चन थे, मैंने ऑप्शन हटा दिए ताकि खुद सॉल्व करें हम लोग, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है भैया? सेम यही क्वेश्चन है, -6 8 एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा? तो भैया एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा हमारा? 8। सिंपल। चलो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फोर्थ क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड। एक लाइन है हमारे पास, ये एक लाइन की इक्वेशन है, इंटरसेक्शन एंड y एक्सिस इज गिवन बाय। अच्छा ठीक है, कौन सा पॉइंट होगा यहाँ पे? देखना ध्यान से। कोई ग्राफ है मेरे पास इस तरीके से, मान लो, समझना, कोई एक लाइन जा रहा है जो y एक्सिस को काट रहा है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट, इस लाइन जा रही है हमारे पास, जो लाइन की इक्वेशन क्या है? 3x - का y = 3। एक बात बता बेटा जी, मेरे को एक बात बता, अगर ये लाइन y एक्सिस को काट रही है, किसको काट रही है? देख ध्यान से, y एक्सिस को काट रही है। तो जब y एक्सिस को काटेगी तो यहाँ पे x क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए भैया। x क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो एक बात बता, इनमें से x किसके पास है 0? इसके पास, इसके पास, इनके पास तो है ही नहीं 0, तो ये तो ऑप्शन में होंगे ही नहीं, या तो ये या तो ये। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 रख ले, इसमें 0 रखेगा ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से माइनस उधर जाएगा, -3, तो y -3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बेटा? यहाँ से आंसर हो जाएगा। सिंपल, आई बस समझ में। सेम काम यहाँ पे देख, सेम क्वेश्चन है। इस बार किसको काट रहा है भैया? एक्स एक्सिस को। इस बार किसको काट रहा है? कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस को काट रही है। तो बात बता, एक्स एक्सिस को काटेगा तो यहाँ पे y क्या होगा मेरा? 0। y 0 किसके पास है भैया? इसके पास नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके पास नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो y 0 है, तो y इक्वेशन क्या थी? देख बेटा, इक्वेशन है ये, इक्वेशन ले ले यहाँ से, 2y = 4x प्लस में 5। तो y की वैल्यू 0 रख ले, y की वैल्यू 0 रख ले, तो पूरा 0 हो गया। तो 0 = 4x प्लस का 5, x निकालेगा यहाँ से क्या आएगा? x = -5/4। तो x - 5 कहाँ है बेटा? ये रहा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देख ध्यान से फिर, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, एक पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है। ये पॉइंट ए है मान ले, ये पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो भैया डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं ना? हाँ लगा दे डिस्टेंस फार्मूला, क्या दिक्कत है। मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ए बी क्या होगा भैया? अंडर रूट, इसको मिटा देते हैं, सुनो ध्यान से, साफ करेंगे इसको। x2 माइनस में ये, तो -3 में से 0 घटा लिया, इसमें से 0 घटा ले, होना तो किसका स्क्वायर है भैया? 3 का स्क्वायर ही है, या -3 का स्क्वायर, तो यही होगा। प्लस 1 माइनस में 5 -4 का स्क्वायर, ठीक है, पहला वाला डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया। तो भैया ये कितना आएगा हमारे पास? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 होता है 25, 25 का रूट होता है भैया 5। तो 5 यूनिट कहाँ है भैया? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंपल, ठीक है। और इसको साफ कर लेते हैं एक बार बोर्ड्स को अच्छे से बेटा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारे पास? आराम से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करवाएगा आप लोगों से। फाइंड द रेशियो, ठीक है, इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, यानी एक लाइन सेगमेंट बन रही है जो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के बन रही है। आओ बनाते हैं।
पॉइंट हमारे पास क्या है, एक पॉइंट ये रहा और एक लाइन जा रही है दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। पहला पॉइंट मान लो बेटा ए, दूसरा पॉइंट है बेटा बी। ए पॉइंट क्या है 5 माइनस 6, 5 माइनस का 6, बी पॉइंट है -1 माइनस का 4, -1 माइनस का 4। फाइंड द रेशियो ऑन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स। इसको कौन काट रहा है भैया, इसको काट रही है वाई एक्सिस। क्या काट रही है इसको, वाई एक्सिस काट रही है भैया। वाई एक्सिस अगर काट रही है, वाई एक्सिस अगर काट रही है तो एक्स क्या होगा 0 और वाई कुछ होगा। बताया था अभी कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस पर काटती है तो वाई कुछ होता है लेकिन एक्स क्या होता है हमारा 0 होता है, ठीक है, ठीक है। हमें इसका रेशियो निकालना है, तो भैया जब भी मैंने आपने बताया था रेशियो निकालना हो तो हम क्या मान लेंगे, के रेशियो 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, के रेशियो 1, यानी मेरा m1 क्या हो गया k और m2 क्या हो गया मेरा 1 हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भैया एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, अगर मेरे को ये x की वैल्यू निकालनी होती, यानी जो मेरा 0 होता वो किसके बराबर होता, m1 x2 यानी k मल्टीप्लाई में -1 प्लस m2 x1 यानी 1 मल्टीप्लाई में 5 बटे में m1 प्लस में m2 यानी भैया यानी k प्लस में 1, नीचे क्या है एक क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है भैया माइनस का k प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, k उधर चला जाएगा तो k की वैल्यू क्या आई हमारे पास, k की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 5 आ गया। k का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 5, यानी कि जो रेशियो आएगा हमारे पास k रेशियो 1 यानी कि 5 रेशियो 1 इज माय करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा क्वेश्चन, ध्यान से कर। समझने वाली बात क्या थी, कभी जैसे हमको यहाँ पे बोला कि y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y की कुछ तो वैल्यू होगी ना। अगर कोई ग्राफ है उस पर कोई y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, तो यहाँ पे x क्या होगा 0, y कुछ तो होगा, y क्या होगा कुछ तो होगा भैया, ठीक है। अगर यही लाइन बोलते हैं x डिवाइड कर रहा है तो x कुछ होता y 0 हो जाता, तो मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालता, फिर y की हेल्प से निकालता। किसकी हेल्प से निकालता भैया, y की हेल्प से निकालता। यहाँ पे किसकी हेल्प से निकाला मैंने भैया, ये x की हेल्प से निकाला, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमसे ये भी कह सकता था फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमसे क्या कहता था y की वैल्यू भी निकाल के दिखाओ। तो आओ समझा देता हूँ। अगर मुझे y निकालना होता बेटा तो सुनिए ध्यान से, y का फॉर्मूला क्या होता, m1 y2 k -4 प्लस 1 -6 अपॉन में k प्लस में 1, k तो हमने निकाल लिया अभी, k की वैल्यू क्या है 5, तो 5 4 जा माइनस का 20, ठीक है, प्लस माइनस तो माइनस का 6 हो जाएगा ये, अपॉन में 5 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारे पास। y इज इक्वल टू माइनस क्या होता है भैया प्लस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 26 अपॉन में 6, काट लेंगे इसको लगभग में कितना जाएगा जो भी जाएगा, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी बेटा y की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं हमसे। और आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा क्या कह रहा है हमारे पास, सुनना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन 8 क्या है, अ लाइन इंटरसेक्ट्स, ठीक है, y एक्सिस एंड x एक्सिस एट अ पॉइंट p एंड q इफ r इज द मिड पॉइंट, ठीक है, ठीक है। सुनना ध्यान से समझना बेटा। मान ले बेटा ये कोई ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, कोई एक लाइन जा रही है इस तरीके से जो y एक्सिस को भी काट रही है और x एक्सिस को भी काट रही है, ठीक है। कहाँ पे काट रही है भैया, रिस्पेक्टिवली, यानी y एक्सिस को p पे काट रही है और x एक्सिस को q पे काट रही है, ठीक है। r एक मिड पॉइंट हमारे पास, r क्या हमारा मिड पॉइंट है, जो कि क्या दे रखा है हमको 2 और 5 दे रखा है, ठीक है। तो एक बात बता, y एक्सिस पे काट रहा है तो x क्या होगा 0, y कुछ होगा, x एक्सिस पे काट रहा है तो x कुछ होगा, y क्या होगा बेटा 0 होगा। अच्छा, मिड पॉइंट है मेरे पास, क्या है मिड पॉइंट। तो बात अभी हमने बताया था मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है तो जो मेरा 2 है वो बराबर होगा 0 प्लस x अपॉन में 2 के, ठीक है। सेम तरीके से मेरा जो 5 है वो बराबर होगा y प्लस में 0 अपॉन में 2 के, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 आ गई, y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5 2 जा 10, सिंपल, खत्म हो गया बात, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था ये, तो इजी पीजी। आओ क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। सॉल्यूशन नंबर 9 क्या है, सॉल्यूशन नंबर 9 फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी हमने किया है जस्ट, है ना, अभी मैंने आपको समझाया था। इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, ठीक है, मैं हिंट देता हूँ जस्ट आपको। ये वही क्वेश्चन जो भी हमने जस्ट किया था। मान लो कोई
लाइन सेगमेंट है जो कि ए पॉइंट है हमारे पास 6 3 और बी पॉइंट हमारे पास -2 और -5। कोई एक लाइन जा रही है जो उसको काट रही है इस तरीके से, ठीक है। हमें रेशियो ही निकालना है जो किस एक्सिस पे काट रही है भैया, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स कुछ होगा, वाई क्या होगा 0, फिर रेशियो मान लोगे के रेशियो 1, सेम तरीके से यहाँ पे वाई था हमारा के था। तो इसको आप लोग खुद करना बेटा, है ना, ईजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे, भरोसा है इतना मुझे आप लोगों पे, ठीक है। आप लोग ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, हो जाएगा आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा। Find the point on the x-axis. Find the point on the x-axis. Okay. Each of which at a distance of 10 unit from the point. अच्छा ठीक है, यानी कोई एक पॉइंट है A जो किसी पॉइंट से, पॉइंट क्या हमारे पास 11 पॉइंट A, अच्छा इसको हमने A नाम दे रखा है, मान लो ये A पॉइंट हमारे पास 11 माइनस का 8 और फाइंड द पॉइंट ऑन एक्सिस, ठीक है। ये मान लो B पॉइंट हमारे पास जो x एक्सिस के ऊपर है, कहाँ पे बेटा, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है हमारे पास। तो भैया x कुछ होगा, y क्या होगा मेरा यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। और इनका डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट। कितना डिस्टेंस है इसका, 10 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना भैया, अगर मेरे पास मेरा ए बी का डिस्टेंस कितना है भैया 10 यूनिट, ठीक है। ए बी का फॉर्मूला क्या होगा भैया, x2 माइनस में x1, x2 माइनस में x1 यानी x माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8, तो 0 माइनस 8 सुना, माइनस माइनस तो प्लस का 8 हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, 0 माइनस का 8 हो जाएगा बेटा यहाँ से, इज इक्वल टू 10। क्लियर यहाँ तक। x माइनस, अच्छा देख एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, जब भी आपको रूट दिखे ना हमेशा क्या कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड, क्या कर देंगे बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस माइनस प्लस, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा, ठीक। आओ आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस में 11 का स्क्वायर 121 माइनस में 2ab यानी 22x प्लस में 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू में 100 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आगे सुनो, x स्क्वायर माइनस 22x, 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, समझो 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 21 और ये प्लस हो जाएगा, हमारे पास बचेगा, ये बचेगा क्या, ये बचेगा बेटा हमारे पास 5 और 8, 85 बचेगा। कितना बचेगा हमारे पास, ओह 85, हाँ 85 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अच्छा जी भैया ये तो जाना पहचाना लग रहा है, हाँ जाना पहचाना लग रहा है, क्या लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे, बोलो बोलो बेटा, इसको क्या आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे भैया, या तो मिडिल स्पीड को फैक्टर करके, या डी वाला फार्मूला याद है, डी वाला फार्मूला हाँ भैया हमने 4th चैप्टर में पढ़ा तो था। तो जिस मर्जी से आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो ना, जो आपको इजी लगे आप उस चीज़ से इसको कर लेना, ठीक है। और इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना कि भैया हमारे x की वैल्यू ये निकली है, क्या निकली है, ये निकली है। अब कैसे वेरीफाई करेंगे भैया, कौन से वैल्यू, तो दोनों हो सकता है, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, ओके बेटा। तो यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल के आंसर कर देना, कमेंट आंसर कमेंट कर देना, ओके बेटा, ठीक है, शाबाश। चलो आओ चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। आओ बच्चों, अब करेंगे हम लोग 2024 में आए हुए सारे PYQs जो क्वेश्चंस थे हमारे पास, ठीक है। वो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यानी क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या कह रहा है, AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, एक ट्रायंगल है, सुनो, एक क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल है ABC, ABC, AD एक मीडियन है, क्या बेटा, AD एक, यहाँ पे D पॉइंट होगा हमारा, मीडियन है, ठीक है। अच्छा मीडियन की खासियत क्या होती है भैया, ये डिस्टेंस इसके बराबर होता है, हाँ। A हमारे पास 5 और 6 दे रखा है, ठीक है। A पॉइंट जो है मेरे पास कितना है बेटा, 5 और माइनस का 6। B कितना दे रखा है भैया, 6 और 4, और C कितना दे रखा है हम लोगों को, 0 0, ठीक है। हमें बोला है लेंथ ऑफ AD निकालना है भैया, AD की लंबाई कितनी है बेटा, ये निकालनी है हमको। अच्छा तो भैया मुझे इसके कोऑर्डिनेट तो पता होने चाहिए ना, तभी तो डिस्टेंस फार्मूला लगा पाएंगे। देखो AD निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। अब मुझे पता है मीडियन है तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा तो बताओ फटाफट से x किसके बराबर आएगा भैया, 6 जमा में 0 बटे में 2,
6 जमा में 0 बटे में 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 तिया 6, 3 आ गया। y निकाल ले भैया, y कितना होगा 4 जमा में 0 बटे में 2, तो 2 से 2 बार में गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे भैया किसमें a और d में। a पॉइंट क्या हमारे पास 5 और माइनस का 6, भैया d पॉइंट क्या हमारे पास 3 और 2 निकाला अभी हमने 3 और 2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे भैया क्या होगा a2 माइनस a1 अंडर रूट में 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, तो 2 माइनस माइनस प्लस का 6 तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, तो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 4 रूट का 68। कौन सा भैया रूट 68 हमारा ये वाला आंसर, ठीक है इजी था। चलो आगे देखो, द सेंटर ऑफ ए सर्कल एट, ठीक है कोई हमारे पास एक सर्कल है बेटा, ठीक है भैया सर्कल का जो सेंटर है वो है 2 0 पे, क्या है भैया 2 0 पे, ठीक है। वन एंड ऑफ द डायमीटर इज, ठीक है एक डायमीटर हमारे पास जिसका एक एंड दे रखा, मान लीजिए ओ पॉइंट है सेंटर, ये ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, एक एंड दे रखा है हमको 6 0, क्या दे रखा है 6 0, देन अदर एंड, ये बता दो फ्रॉड से क्या होगा। हमें पता है सेंटर क्या होता है भैया, इनके मिड पॉइंट भी तो होता है डायमीटर का, क्या होता है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट है 2 कैसे आया होगा भैया 2 आया होगा 6 जमा में x बटे में 2 से, है ना 6 जमा में x बटे में 2 से, है ना मिड पॉइंट है तो x प्लस x ये बटे में 2, ठीक है तो 2 इधर जाके 4 हो जाएगा बराबर में 6 जमा में x, x क्या आ जाएगा माइनस का 2, x क्या आ जाएगा माइनस का 2, 6 इधर आके माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2, देखो -2 है क्या कहीं पे, x की वैल्यू -2 ये रही, आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं हमको, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सीधा आंसर। चलो आगे देखते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 15 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ x निकालना है, ठीक है। अब देखो दो वैल्यूज दे रखे, सुनना एक पॉइंट है मेरे पास बेटा ये और एक पॉइंट है मेरे पास ये, a मान लो इसको b मान लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 15, डिस्टेंस फार्मूला में आता है भैया, हाँ आता है ना, कैसे निकालते हैं x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में -5 और -5, तो ये तो 0 हो जाना भैया, -5 माइनस माइनस में 5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा भैया अंडर रूट में आ जाएगा भैया बराबर में भैया 15 भैया, ठीक है यहाँ तक भैया, ठीक है भैया यहाँ तक ओके। सुनो ध्यान से, दुनिया वालों बुरी नजर नाम पे डालो, सुनो ध्यान से, देखो ये तो 0 हो गया, बचा क्या x माइनस 3 की पावर 2 स्क्वायर बराबर में 15, बराबर में 15 बचा, ठीक है ठीक है ठीक है। सुनना भैया स्क्वायर से रूट काट दूं ना मुन्ना ना, ये गलती कर देखो कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, अगर मुझे एक आंसर चाहिए होता तो मैं कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। हम क्या करेंगे स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, हम क्या करेंगे स्क्वायर बोथ साइड करने वाले हैं बेटा, क्या करने वाले हैं स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है भैया, बोलो बोलो फटाफट से, 15 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 15 मल्टीप्लाई में 15 25, 2 5 दूनी 7, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 1 2 225। अब देखो ये स्क्वायर उधर जाकर रूट बनाएगा, x माइनस 3 अंडर रूट में 225, देखना हमेशा ना प्लस माइनस का बनाता है, ध्यान रखना है ना, जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो 2 आंसर देता है हमें, एक प्लस में और एक माइनस में। तो भैया यहाँ से x माइनस 3 एक बार प्लस का 15 के बराबर आएगा और x माइनस 3 एक बार माइनस के 15 के बराबर आएगा, है ना, क्योंकि 225 का रूट क्या होता है, अभी तो हमने स्क्वायर निकाला तो 15 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई एक 18 और x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी प्लस जाएगा तो माइनस का 12, तो -12 और 18, -12 और 18 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से सुनो। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B, ठीक है कोई लाइन सेगमेंट है भैया A एंड B, ओके लो A और B, P पॉइंट है, कोई पॉइंट P है जो इसको 5:2 में डिवाइड कर रहा है, A पॉइंट हमको दे रखा है 4 माइनस का 5, B पॉइंट दे रखा है ये, हमसे बोला है बता दे कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी x और y निकालना है हमको, क्या निकालना है x और y निकालना है, बहुत आसान भैया बहुत आसान। सुनो अगर जो मुझे x होगा मेरा क्या होगा भैया, ये मल्टीप्लाई में ये 5 गुना में 1 जमा 2 गुना में 4 और बटे में m1 प्लस में m2 यानी कि 7, तो x बराबर में 5 एकम 5 4 दूनी 8, 5 एकम 5 4 दूनी 8, 8 और 5 13, 13 बटे में 7, देखो कहीं दिख रहा है x को 13 बटे में 7, ये रहा, एक ही ऑप्शन है हमारे पास।
अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता तो ऐसा आंसर करते ना, हमें तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, आप लोग उसका पूरा आंसर निकालना और कमेंट निकालना क्या हुआ, 0 आएगा। ठीक है, हाँ निकाल के देख लेना, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुके हैं। आओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन, थोड़े से देखना बस, समझना चीजों को क्या कह रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स ओ वाई जेड इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, यहां बना लेते हैं। ये हमारा एक रेक्टेंगल है जिसके वर्टिसेस का नाम क्या है, एक्स ओ वाई जेड। मान लो ये एक्स है हमारा, ये वाई ओ है हमारा, ये वाई है हमारा और ये जेड है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, -3 और 0, -3 और 0। ओ की वैल्यू दे रखी है 0 0, y की वैल्यू दे रखी है 0 4 और z की वैल्यू दे रखी है x और y। ठीक है, हमसे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, यानी हमें इसके विकर्ण की लंबाई निकालनी है। डायगोनल मतलब क्या होता है, विकर्ण। विकर्ण मतलब यह क्या, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये वाले हमारे क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। और हमें एक चीज पता है कि रेक्टेंगल के अंदर यानी आयत के अंदर जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो एक बात बताओ, मुझे इस पॉइंट की तो जरूरत होनी नहीं चाहिए ना, मैं इन दोनों की पॉइंट से भी तो निकाल सकता हूँ ना डिस्टेंस। अगर इन दोनों का डिस्टेंस निकाल देंगे मतलब क्या आ जाएगा, डायगोनल की लंबाई आ जाएगी हमारे पास, सिंपल। तो एक्स वाई का डिस्टेंस निकाल लो भैया, एक्स वाई का डिस्टेंस अगर निकालेंगे फार्मूला क्या होगा, x2 - x1, यानी 0 - 3, तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, 0 - -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 - 0, 4 - 0 का स्क्वायर, सिंपल। तो भैया एक्स वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर 6, सॉरी 9 इन प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे क्या आ गया भैया, अंडर रूट में 25, 25 का रूट क्या होता है हमारे पास, 5। तो 5 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए बात कहानी। अच्छा, अब यहाँ से ना फिर हमसे, चलो आगे के क्वेश्चंस तो बाद में पूछ लेंगे, हमसे ना कभी कभी मिड पॉइंट भी पूछ लेता है कि ये वर्टिसेस कहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, हमसे क्या क्या पूछ सकते हो, इसी क्वेश्चन से क्या क्या पूछा जा सकता है मैं वो भी समझा देता हूं तुम लोगों को। हमसे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी पूछ सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीच का बिंदु होता है। मिड पॉइंट निकाल सकते हैं इसका, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के भाग कर देंगे तो y आ जाएगा मेरे यहाँ से। फिर इसके बाद तुमसे फिर दोबारा ये भी पूछ सकता है कि बताओ z के वर्टिसेस क्या होंगे, तो जो इसका मिड पॉइंट होगा वही इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग करेंगे तो ये आया है, तो फिर सेम फॉर्मूला आकर हम ये भी निकाल सकते हैं। अरे समझ कहानी। ठीक है, मिड पॉइंट वाला मैंने क्वेश्चन करवाया है इससे पहले, एक बार देखना चाहेगा उस चीज को। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन सिंपल सा है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए तुमको क्या दे दिया, साइन थीटा कॉस थीटा और ये सब चीजें दे दी हम लोगों को। हमें बोला है कि 2 पॉइंट है हमारे पास, मान लो एक पॉइंट हमारे पास ए है और दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है, ये वाला। इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा भैया, मान लो मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है मेरे पास भैया, अंडर रूट x2 - x1, यानी ये माइनस में ये, यानी a साइन थीटा माइनस में a कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। और प्लस में ये माइनस में ये, तो यानी कि a कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे a साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। बोलो अब यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे, सिंपल। फॉर्मूला लगाएंगे ए बी, यहाँ पे लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a का स्क्वायर करेंगे तो भैया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2ab, तो 2a, तो 2a क्या है मेरे पास, a साइन थीटा और इनटू में b क्या है मेरे पास, a कॉस थीटा, सिंपल यहाँ तक। तो यहाँ पे तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। सेम तरीके से बच्चे यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, प्लस का है तो साइन तो सेम रहेंगे, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab, तो प्लस में 2ab, तो प्लस 2a क्या है मेरे पास, a कॉस थीटा इंटू में b क्या है मेरे पास, a साइन थीटा, सिंपल यहाँ तक। अब ध्यान से देखोगे तो देखो ये चीज माइनस और प्लस कैंसिल हो गया पूरा। ठीक है, माइनस प्लस हमारा ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां से देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या होगा,
यहां से देखो अगर ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यानी इस चीज को मैं मिला के क्या कह सकता हूँ, ए स्क्वायर बचेगा यहाँ से, समझे कैसे, ए स्क्वायर बाहर आ गया तो ये और ये क्या हो गया, एक, और एक को एक ए स्क्वायर से गुणा करोगे तो ये आएगा मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सेम देखो यहाँ पे भी ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, तो एक बचेगा फिर से, तो प्लस का एक ए स्क्वायर दोबारा आ गया हमारे पास। सिंपल यहाँ तक। अच्छा, इसको जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में 2a स्क्वायर, ठीक है, और a स्क्वायर रूट से बाहर होकर क्या आ जाएगा, a हो जाएगा। सिंपल, स्क्वायर बाहर आकर रूट में क्या हो जाता है, सिंगल बन जाता है a हमारे पास, और रूट में क्या बचा हमारे पास 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा a√2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई बस हमने कहानी सिंपल। तो यहाँ पे तुमसे ट्रिग्नोमेट्री भी इस्तेमाल करवा ली और यहाँ से तुमसे डिस्टेंस फार्मूला भी इस्तेमाल करवा लिया। तो क्या पता चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बट कैलकुलेटिव होते हैं तो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं एक नंबर में। ठीक है, तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमें टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है कि कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं हमको A, B और C दे रखा है। A क्या दे रखा है हमको 1 और 0, B क्या दे रखा है हम लोगों को -5 और 0, और C क्या दे रखा है हम लोगों को -2 और 5 दे रखा है। हमसे बोला है बताओ ये किस टाइप का ट्रायंगल है ना। कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। दूसरा क्या होता है आइसोसेलेस, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, जिसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तीसरा क्या होता है स्केलन ट्रायंगल, जिसको विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। चौथा क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें h² बराबर होता है b² + p² के। अरे समझ कहानी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए भैया, उसके लिए मुझे तीनों साइड निकालनी पड़ेगी पहले, समझ रहे हो। तो तुम्हें क्या निकालना होगा पहले भैया, AB निकालना होगा, फिर BC निकालना होगा, फिर AC निकालना होगा। निकालना आता है हम लोगों को, डिस्टेंस फॉर्मूला आकर निकाल लेंगे सिंपल, और निकाल लेते हैं फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी। AB निकाल रहे हैं तो -5 -1 -6 का स्क्वायर 36, तो लिख दो डायरेक्ट यहाँ पे, प्लस 0 में 0 का तो 0 ही आएगा, तो यानी कि 0, तो 36 का रूट क्या हो जाएगा भैया 6, ये आ गया 6। BC निकाल लेते हैं भैया, -2 -5, तो -5 प्लस का हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, तुम लोग अच्छे से करना है इसको, मैं बस समझा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है 9। फिर भैया 5 में से 0 गया 5 बचेगा ना, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 9 कितना हो गया हमारे पास, 25 और 9 हो गया 34। ठीक है, तो सही जा रहे हैं हम लोग। -2 में से इधर गया प्लस, तो +5 3, ठीक है, 3 का 9 हो गया, 5 का 25, तो 25 और 9 कितना होता है रूट का 34। ठीक है, यहाँ तक रूट 34 तो कुछ होता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे क्या है। AC निकाल लेते हैं भैया, AC की वैल्यू क्या होगी, सुनो AC ये रहा, तो -2 में से -1 तो -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 5 में से 0 का फिर 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी 25 आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया √34। तो बताओ कौन सा ट्रायंगल, खुद देखो, दो भुजाएं बराबर दिख रही है, ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं हमारे पास, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी बराबर आ गई, ये वाली साइड हमारी अलग है। तो जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होते हैं तो क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपल, हमारा ABC ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा भैया, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ गए बात को कहानी, सिंपल। तो ऐसे ही पूछते हैं हमसे एग्जाम में, ठीक है, कभी ट्रायंगल पूछ लेंगे, कभी तुम लोगों से कोई क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बना के दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, वर्ग है, आयत है, ट्रेपीजियम है, क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। आओ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, 17 हो गया हमारा, 18 क्या कह रहा है। 18 सुनना ध्यान से है ना, वैसे करवा दिया मैंने, MCQ को टाइप में क्वेश्चन आया था हमारे पास पहले, बट यहाँ भी समझ लो चीजों को क्या कह रहा है। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, फिर से हमारे पास कोई ABC एक ट्रायंगल है, सुनना A B और C, ठीक है, ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है जहां पे A क्या है हमारे पास -2 4, B क्या है हमारे पास 4 3, C क्या है हमारे पास 1 - 6। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन BD। ठीक, यानी हमें मीडियन पता नहीं क्या होता, माध्यिका जिसको हम लोग बोलते हैं, जो किसी साइड पे गिरती है तो उसको दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, यानी B से लेके D तक को एक मीडियन जा रहा है इस तरीके से, यहाँ पे D है पॉइंट। ठीक है, तो जब ये इस लाइन पे गिरा तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर आ गया। कहने का मतलब क्या है कि जो ये D पॉइंट है वो A
और सी के बिल्कुल बीच में आएगा, तभी तो 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, सिंपल सी बात है। तो डी हमारा क्या है, ए सी का मिड पॉइंट। हमसे बोला है बी डी की लंबाई बतानी है, बी डी की क्या बतानी है मेरे को, बी डी की लंबाई तो मैं तब बता सकता हूँ ना भैया जब मेरे को यहाँ का डिस्टेंस, इसका पॉइंट बताओ कि पॉइंट क्या है, तभी तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा पाएंगे। और ये पॉइंट हमें कैसे मालूम चलेगा भैया, जो मेरा डी है ना, डी इज मिड पॉइंट, क्या है हमारा ये मिड पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु है किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का क्या है ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं भैया, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे भैया, जो एक्स और वाई है मेरा कैसे आएगा, एक्स आएगा, एक्स वाले को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो -1 + 1 है ना, -1 प्लस सॉरी -2 माइनस का 2 प्लस का 1 बटे में 2, ये मेरा एक्स आ जाएगा सिंपल। 4 जमा में माइनस का 6, तो 4 जमा में माइनस का 6 बटे में 2। यहाँ तो बात समझ आई कहानी, समझ रहे हो कहानी क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। वर्सेस ठीक लिखे हमने, ए का -2 4 है, ठीक है, बी का 4 3 है, सी का 1 -6 है, ओके। तो -2 प्लस में 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते भैया, एक्स और वाई क्या आएगा हमारे पास, -2 में से 1 गया तो माइनस का 1, तो -1/2 आ जाएगा हमारे पास। माइनस का 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 0.5 लिख दूँ, है ना। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस का 6, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 से भाग करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा -1, तो मेरे पास पॉइंट निकल गया सिंपल। एक्स वाई क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया। अब एक्स वाई जब मालूम चलेगा तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से डिस्टेंस फार्मूला से, तो डिस्टेंस तुम लोग निकाल लेना, ठीक है बेटा। क्या निकालना है हमको, बी डी निकालना है भैया, बी डी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा वही, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये पॉइंट हमने निकाल लिया, ये रहा, और ये पॉइंट हमें पता है, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सिंपल यहाँ, ठीक है। तो बी डी की लंबाई निकाल के इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है बेटा, आंसर निकाल के इसका और कमेंट कर देना। चलो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहे हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट देखते हैं, ठीक है। बी पार्ट तुम लोगों को खुद करना है, ठीक है, क्योंकि जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल सेम तरीके से। तुम्हें लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है, पहले मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट से फिर उस पॉइंट तक के हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, सेम क्वेश्चन। ए पार्ट क्या कह रहा है सुनना, इन व्हाट रेशियो, यानी हमें ना रेशियो निकालना है, ठीक है। 2 पॉइंट है हमारे पास, ए पार्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, क्या है हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास मान लो ए है और दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 3 -5 और बी के हैं -1 और 6। कोई एक लाइन सेगमेंट है, मान लो ये लाइन जा रही है इस तरीके से, जो इसको काट रही है एक पॉइंट पे, जहां पे जो एक्स और वाई है ना, ये दोनों मेरे क्या है आपस में बराबर है ना, एक्स और वाई मेरे क्या है आपस में। हमसे पूछा है कि रेशियो बताओ, तो रेशियो जब हम निकालते क्या मान लेते हैं हम लोग, के रेशियो 1 मान लेते हैं हमेशा, क्या मान लेते हैं के रेशियो 1 मान लेते हैं। एक चीज समझना ध्यान से, फिर क्या अगर मैं ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालूंगा, एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 इस तरीके से। m1 x2 यानी k का मल्टीप्लाई -1 से प्लस 1 का मल्टीप्लाई 3 से, है ना, और बटे में k प्लस 1, ये मेरा क्या आ गया x। सेम तरीके से y निकालेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 6 से, सॉरी k का मल्टीप्लाई ना, k का मल्टीप्लाई 6 से, फिर 1 का मल्टीप्लाई -5 से प्लस 1 का मल्टीप्लाई -5 से, और अपॉन में k प्लस 1, ये मेरा क्या आ गया y आ गया सिंपल। और हमें पता है मेरा x और y आपस में क्या है बराबर, तो इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूँ सिंपल, है ना, ये भी तो मेरा x है, ये भी क्या है मेरा y, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भैया बराबर। तो यहाँ से k को -1 से करोगे तो माइनस का k और प्लस का 3 अपॉन में k प्लस 1 बराबर 6k प्लस माइनस का 5 और बटे में k प्लस 1, तो k प्लस 1 k प्लस 1, ये तो कट रहा नीचे से नीचे खत्म हो गया हमारे पास, डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा माइनस का k प्लस का 3 इज इक्वल टू 6k माइनस का 5। अब k वाले को एक तरफ ले लो, बिना k वाले को एक तरफ, तो k वाले इधर ले आओ, तो माइनस का k इधर आके माइनस का 6k माइनस का 5 उधर है, 3 जाके उधर क्या हो जाएगा माइनस का 6, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 और 1 7 हो गया, तो माइनस का 7k इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस का 8, ये हमारे पास कट गया सिंपल, ठीक है। तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 अपॉन में 7, यानी जो रेशियो होगा मेरे पास, रेशियो क्या आ जाएगा 8:7 मेरा क्या हो जाएगा सिंपल
रेशियो हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक, समझ गए? ठीक है, चेक कर लेने के बाद कैलकुलेशन वगैरह सही है कि नहीं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन होगा हम लोगों का। बी पार्ट तुम लोग खुद से कर लेना। ठीक है, वही सेम काम करना है तुम लोगों को। कोई एक ट्रायंगल दे रखा है हम लोगों को यहाँ पे। ठीक है, ABC, मान लो बी से डी निकालना है तो फिर तुम्हें पहले मिड पॉइंट निकाल लोगे इन दोनों का इस्तेमाल करके, और फिर इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, सिंपल। ओके, चलो 24 का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, ए और बी, और दोनों ही कर पाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ सुनो क्या कह रहा है। ए पार्ट देखते हैं पहले। बोलो फाइंड द रेशियो। हमें इसमें भी हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, सुनना कैसे। ए पार्ट देखते हैं पहले। हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है जो इस और इस पॉइंट से मिलकर बन रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। मान लो इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं ए और बी। ए पॉइंट हमारा है 1 2 और बी पॉइंट हमारा 2 3। ठीक है भैया, एंड कोई एक पॉइंट है, लाइन जा रही है इस तरीके से जो इसको काट रही है एक पॉइंट पे। उसका पॉइंट क्या है 8/5 और y। इसका पॉइंट क्या है 8/5 और क्या है y। ठीक है, हमें इसका रेशियो निकालना है। तो एक बात, रेशियो निकालना मतलब k/1 मान लेंगे सिंपल पहले। ठीक है, तो एक बात बताना ध्यान से बच्चे, अगर मेरे को ये पॉइंट निकालने होते हैं तो पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है। यानी जो ये मेरा x और y है बीच में जो आ रहा है 8/5 और जो y है मेरा वो कैसे आता है भैया, सेम इस तरीके से m1 x2 है ना। k को 2 से करोगे तो भैया 2k प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 अपॉन में k प्लस में 1। ये मेरा x आ गया सिंपल। y निकालना होगा तो भैया k का 3 से तो 3k, फिर y का 2 से तो प्लस में 2 बटे में k प्लस में 1। सिंपल यहाँ तक क्लियर। अच्छा, यानी ये वाला मेरा x था तो ये भी तो मेरा x ही निकाला है मैंने। ये मेरा y है तो ये भी क्या है मेरा y है। तो मुझे रेशियो निकालना है ना, तो मैं किसको कंपेयर कर लूंगा, इसको और इसको। यानी कहने का मतलब क्या है कि भैया 2k प्लस में 1 अपॉन में k प्लस में 1 बराबर होगा 8/5k और 3k प्लस 2 अपॉन में k प्लस में 1 बराबर होगा किसके, y के। ठीक है, तो रेशियो निकलेगा यहाँ से मेरे पास दिख रहा है, ये वाला उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10k और प्लस में 5 एकम 5, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8k प्लस में 8 एकम 8। अब k वाले इधर आ जाएंगे, बिना k वाले उधर चले जाएंगे। तो 10k माइनस का 8k बराबर 8 माइनस का 5। तो 10 में से 8 गया तो 2k बराबर में कितना बचा 3। तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ से 3/2। यानी रेशियो क्या हो जाएगा मेरे पास 3:2। सिंपल अनुपात निकल गया मेरे पास। अच्छा, कभी कभी हमसे ये बोलेगा y की वैल्यू निकालो, तो जो ये k आया है ना मेरे पास, इस k की वैल्यू कहाँ पर रख देंगे हम, सिंपल यहाँ पे रख देंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से सिंपल y आ जाएगा। बट हमसे y तो अच्छा बोला है क्या, फाइंड आल्सो y भी निकालना है हमको, तो y भी निकाल लेते हैं फटाफट से। तो देखो ध्यान से, इस k की जगह पे मैं क्या रखूंगा अभी, आप ये जो आया मेरे पास 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 k की जगह पे क्या रखेंगे भैया 3/2 प्लस में 2 बटे में k की जगह पे क्या रखेंगे भैया 3/2 प्लस में 1। समझ में आया तक? ठीक है, बराबर में क्या है हमारे पास y, बराबर में क्या है हमारे पास, बस इसको सॉल्व करना है हमको। सॉल्व करते हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सिंपल। देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो भैया कैसे, इधर आओ, 3 3 9 हो जाएगा। तो 9 बटे में 2 प्लस में 2 बटे में कुछ नहीं नीचे 1 मान लो हम इसके। ठीक है, बटे में यहाँ पे फिर 3 बटे में 2 कुछ नहीं है, प्लस में 1 बटे में 1 मान लिया मैंने यहाँ से। बराबर में क्या चल रहा है हमारा y। यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 2, ऊपर 9 रहेगा। अब 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 एकम 2, 1 इससे गुना होगा 9, 2 दूनी 4 बटे में फिर 2 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से। तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, बराबर में y 9 और 4 13 और 3 और 2 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 13/5। सिंपल आई बात समझ में कहानी क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ से। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन में बी क्या कह रहा है हमारे पास, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है हमारे पास। ठीक है, बी का सॉल्यूशन देख रहे हैं यहाँ पे, ए बी सी डी एक हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है भैया, ए बी सी और डी रेक्टेंगल दिया है जहां पे ए के पॉइंट्स क्या है मेरे पास -1 -1, बी के पॉइंट है -1 6, सी का पॉइंट है 3 6
और डी का पॉइंट है 3 माइनस का 1। ठीक है यहाँ तक? ओके। और क्या बोल रहा है? पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है। ठीक है, यानी पी किसका मिड पॉइंट है भैया? ए का। क्यू किसका मिड पॉइंट है भैया? बी सी का। आर किसका मिड पॉइंट है भैया? इसका। और एस किसका मिड पॉइंट है भैया? इसका। ठीक है, रिस्पेक्टिवली शो दैट डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, यानी पी क्यू को मिलाया हमने, क्यू आर को मिलाया हमने, आर एस को मिलाया हमने, और पी एस को मिलाया हमने, तो एक चतुर्भुज बन रहा है अंदर हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। हमसे बोला है कि इसके जो ये डायगोनल है, यानी ये वाली लाइन और जो ये वाली लाइन है, हमें प्रूफ करना है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी समद्विभाजित कर रहे हैं। मतलब ये वाला लाइन इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर मुझे प्रूफ करना है, मुझे इसके बराबर दोनों को प्रूफ करना है। तो बस हम सिंपल सा पता क्या करने वाले हैं, हम सिंपल सा एक काम करने वाले, सुनना। पहले मुझे ये P के पॉइंट्स निकालने होंगे, Q के पॉइंट्स निकालने होंगे, R के पॉइंट्स निकालने होंगे और S के पॉइंट्स निकालने होंगे। ठीक है, सुनना। तो P पॉइंट मिड पॉइंट है ना भैया ये भी, तो P का पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास? -1 प्लस में -1, तो माइनस का 2 है ना, -1 प्लस -1/2, और y क्या है? -1 प्लस में 6/2। तो मेरे पास P क्या आ जाएगा भैया? माइनस प्लस -2/2 माइनस का 1 क्या आ जाएगा? -1। यहाँ पे क्या बचा? 5/2। सिंपल, P आ गया। सेम तरीके से क्या निकालेंगे भैया? Q निकालेंगे तो किसका मिड पॉइंट है? इन दोनों का। तो 3 प्लस में -1, तो 2 बचेगा। 2/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1। मिड पॉइंट निकाल लोगे ना? 1। फिर 6 प्लस में 6 12, और 12/2 6 आ जाएगा। सिंपल, ठीक है यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, Q आ गया। सेम तरीके से R निकाल लेंगे भैया। R किसका मिड पॉइंट होगा? इन दोनों का। 3 और 3 6, 6/2 3, -1 प्लस में 6 तो आ जाएगा 5, 5/2 आ जाएगा ये भी हमारे पास, 5/2। फिर S निकाल लेंगे भैया। S किसका मिड पॉइंट है भैया हमारे पास? इन दोनों का। 3 जमा में -1 तो 2 बचेगा, 2/2 1 आ जाएगा हमारे पास। फिर -1 तो यहाँ पे फिर आएगा भाई, नहीं -1 प्लस का 1 तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा हमारे। सिंपल क्या आ जाएगा? -1। सिंपल। तो 4 पॉइंट निकाल लिया। सबसे पहला काम मिड पॉइंट निकालना आता है हम लोगों को, है ना? दोनों जोड़ा 2 से भाग कर दिया। सिंपल। अब देखो मेन काम क्या करना है? मेन काम ये करना है हमको, अगर मैं इस पॉइंट को निकालूं इसकी मदद से और इस पॉइंट को निकालूं इसकी मदद से, तो मतलब मान लो ये मेरा O पॉइंट है। क्या मेरा? O पॉइंट है। अगर मैं O पॉइंट निकाल रहा हूं, मान लो एक्स वाई, और किसकी मदद से भैया? बाय यूजिंग S एंड Q। ठीक है, S और Q का मिड पॉइंट आ जाएगा। सुनना कैसे भैया मिड पॉइंट निकालेंगे? S और Q का, S और Q का। S कितना हमारे पास? देखो ये रहा, और Q क्या है यहाँ पे? ये रहा। तो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट? 1 जमा में 1 2, 2/2 1 आएगा। यानी यहाँ से मेरा OXY क्या आएगा भैया? पहला 1 आएगा। फिर सेम तरीके से 6 जमा में -1 तो 5/2 आ जाएगा। सिंपल, कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा भैया। तो यानी जब मैंने इसका इस्तेमाल करके और इसका इस्तेमाल करके मिड पॉइंट निकाला तो ये आ रहा है, और अगर इन दोनों का भी इस्तेमाल करके यही आ जाएगा मिड पॉइंट, मतलब ये पॉइंट दोनों डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। सिंपल, ठीक है, समझ रहे हो कहानी? आगे देखो, O निकाल लिया किसकी मदद से भैया? इसकी मदद से। अब O निकालेंगे किसकी मदद से? R और P की मदद से। अब मैं O निकालूंगा भैया XY बाय यूजिंग R एंड P। ठीक है, OXY निकालेंगे फिर से। R और P क्या है? देखो P क्या था मेरे पास? ये रहा। R क्या था मेरे पास भैया? ये रहा। तो -1 और प्लस का 3 तो 2 बचेगा, और 2/2 क्या आएगा मेरे पास? 1 ही आएगा भैया। फिर यहाँ से 5/2 और माइनस का 1, 5/2 है ना हमारे पास? हाँ, तो 5/2 और माइनस का 1 प्लस हो जाएगा। यहाँ से कुछ गलती कर दी है क्या हम लोग? P ओके, R लेंगे ना यहाँ से? R यही तो है, सॉरी यहाँ पे आएगा ना। हाँ, ये रहेगा। तो 5/2 और 5/2 लेंगे ना, तो ये पॉइंट लेंगे ना। ठीक है, तो 5/2 प्लस में 5/2 कितना आएगा भैया? 5/2 5/2 तो 5 आ जाएगा। देखो 2 और 5/2 हो जाएगा हमारे 2 बार, 2 से 2 कर जाएगा 5, और 5/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5/2 आ जाएगा। सिंपल, यानी जब इन दोनों की मदद से मिड पॉइंट निकाला है तो वही आ रहा है, और इन दोनों की मदद से भी मिड पॉइंट निकाला है तो वही आ रहा है। दोनों चीजें सेम आ रही है। मतलब मैं कह सकता हूँ क्या
क्या कि पॉइंट ओ बाइसेक्ट एस क्यू एंड आर पी। सिंपल है ना। जो पॉइंट ओ है मेरा वो एस क्यू को और आर पी को दोनों को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि समद्विभाजित कर रहा है। समझ गए? क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है। तो हमारे 2024 के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे आगे वो सारे क्वेश्चंस किसके होंगे, 2025 के होने वाले हैं। ठीक है। आज बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो हमारे 2025 के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो पिछले साल आए थे बोर्ड के एग्जाम में 21, 22, 23, 24, 25 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं अभी, है ना। देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्वेश्चन में नंबर पाओ। क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट है, फ्रॉम एक्स एक्सिस 3 यूनिट का डिस्टेंस। बात खुद सोचो बेटा, मेरे पास कोई ग्राफ है अगर, ठीक है, ध्यान से देखना, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है बेटा, ये मेरा कोई पॉइंट है, या इधर होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, चारों है ना, चारों खांचे में से, चारों क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है। मान लो यहीं पे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा भैया, इसका डिस्टेंस कितना होगा, जितनी इस y की वैल्यू होगी। तो y की वैल्यू क्या होगी, कुछ तो होगा, 3 यूनिट बोला है भैया। तो या तो 3 ऊपर हो सकता है या तो 3 नीचे, तो 3 नीचे होगा तो माइनस का 3 हो सकता है। तो एक बात बताओ, यानी y की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या -3 हो सकती है। तो क्या नहीं हो सकता, हमसे क्या बोला है, ध्यान से देखो, क्या नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे भी y 3 है, यस, यहाँ पे भी है 3, यस, यहाँ पे भी है 3, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, है ना। y की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 1 का मतलब क्या, डिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा सिर्फ एक्स एक्सिस से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सही आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा इस पे फोकस करो, क्या पता एग्जाम में आ जाए तो 1 नंबर छोड़ के नहीं आने हम लोगों को। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते, मतलब 22 देखते, क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज लेस देन 5 यूनिट। ठीक है, मतलब एक कोई पॉइंट है ग्राफ पे, हमारे पास कोई भी एक पॉइंट कहीं भी हो सकता है, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना वो ओरिजिन से सबसे छोटा, यानी लेस देन 5 यूनिट से छोटा किस पॉइंट से हो सकता है। यानी भैया एक पॉइंट तो मेरा 0, 0 है, दूसरा पॉइंट में क्या लूँ यहाँ पे जिससे मेरा डिस्टेंस 5 यूनिट से कम आ जाए। तो देखो कम लाना है ना हमको, तो एक काम करो, देखो कहीं से भी शुरू कर लो, 4 वाले हैं ना मेरे पास, तो 4 वाला ये है, 4 वाला ये है, 4 वाला जो सबसे छोटा है ना वहीं से शुरू करो, सबसे छोटी यूनिट चाहिए ना, 5 से भी कम चाहिए। तो आओ देख लेते हैं एक बार, इसका अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा बेटा यहाँ से, तो 4 माइनस में 0 है ना, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, क्या आएगा भैया, 4 चौक 16 प्लस में 1 17, तो रूट में 17, यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा ये, है ना, 4 चौक 16 होता है तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 17 का रूट क्या आएगा, लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अच्छा बाकी का देख लेते हैं भैया, 2 का स्क्वायर कितना होगा भैया 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40 हो गया ये। तो देखो 40 का मतलब 40 का रूट क्या हो जाएगा भैया, 40 का अगर मैं रूट निकालने जाऊं क्या होगा, 40 को कैसे ब्रेक करेंगे भैया, 2 20 2 10 2 5, यानी 2 दूनी 4, 4 बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या आ गया 10, 10 का क्या होगा लगभग 2 पॉइंट, तो ये तो 5 से बहुत ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। 3 और 4, तो देखो 3 3 9, 4 चौक 16, ये तो 25 है ना, ये तो 25 आ गया, 25 का रूट क्या होता है 5, तो हमें तो 5 से कम चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। सेम इसका भी 25 ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। यानी डिस्टेंस निकाल के हमें चेक करना था कि 5 यूनिट से छोटा किस में आएगा, तो 5 यूनिट से छोटा भी इसी में आ सकता है। ओके, आगे देखो, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट है, फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कौन सी वैल्यू होती है बेटा, वाई वाली होती है। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एक चीज ध्यान रखना है। तो मेरा इसका जो आंसर होगा बेटा क्या होगा, 1 यूनिट होगा, क्या होगा 1 यूनिट। ठीक है, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना जिंदगी में। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन में तुम्हें -1 यूनिट भी मिलेगा, बट क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, याद रखना, भैया ने हमें बताया था कि भैया बेटा जी कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मेरा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव वाला होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मेरा आंसर माइनस में बी है, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ बी यूनिट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और एक बार क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अच्छा 25 को क्वेश्चन करने से पहले एक थोड़ी सी ऊपर जगह साफ कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, हो गई है, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन क्या समझाना चाहता है, हमसे क्या पूछ रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, यानी एक्स वाई निकालना है हमको,
ऑफ द पॉइंट सी, कोई एक पॉइंट सी है विच लाइज ऑन दी लाइन ए बी, ठीक है, एक लाइन है हमारे पास ए बी, ओके भाई, लो भैया हमने एक लाइन बना दी ए बी, ठीक है, प्रोड्यूस्ड सच दैट ए सी, अच्छा ठीक है, इज इक्वल टू 2BC। कहने का मतलब भैया इसको हमने ना आगे बढ़ाया है सी तक, कहाँ तक बढ़ाया है भैया हमने, सी तक बढ़ाया है, ठीक है, और कंडीशन क्या दे रहा है, कंडीशन ये कह रहा है कि जो मेरा AC है वो बराबर है 2BC के, यानी 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 ये जो AC है ना मेरा, समझना, वो BC का डबल है। तो मान ले बेटा मेरा BC है x, क्या है भैया, BC है मेरा x, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक मेरा क्या होगा भैया 2x, क्या होगा भैया 2x, क्या होगा भैया 2x, अच्छा डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, A पॉइंट है -1 7, A पॉइंट है -1 और 7, B पॉइंट है 4 और -3, B पॉइंट है 4 और -3, हमें C पॉइंट तो निकालना ही है, मान लो ये मुझे निकालना है। अच्छा भैया यहाँ से क्या मिला, भैया यहाँ से हमें क्या मिला पता है, देखो यहाँ से हमें दो चीज मिली, क्या क्या, एक तो बीच वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, बीच वाला क्या हो जाएगा बेटा मेरा मिड पॉइंट, MP मध्य प्रदेश नहीं, मिड पॉइंट, क्या मिड पॉइंट, यानी दूसरी चीज भी है ये 1:1 में काटेगा, बोलो हाँ। अगर देखो इसी क्वेश्चन को मैं पलट देता और बोलता भैया 2x नहीं होगा, क्या होगा 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो 3x हो जाएगा, तो इधर वाला x तो ये रेशियो क्या होता है 2:1 हो जाता, क्या हो जाता 2:1, क्योंकि पूरा 3 है, इतना 1 है, तो ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2, बट यहाँ पे क्योंकि 2x बोला है तो सीधा डबल होगा, मतलब बीच में आएगा, क्या आएगा मतलब बीच में। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि B इज मिड पॉइंट ऑफ AC का क्या है बेटा मिड पॉइंट है। तो मेरे को अगर 4 और -3 निकालना है, भैया आपने सिखाया था मिड पॉइंट दोनों को जोड़ो 2 से भाग, दोनों को जोड़ो 2 से भाग, तो 4 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, -1 प्लस में x, -1 प्लस में x बटे में 2, दोनों को जोड़ो 2 से भाग, दोनों को जोड़ो 2 से भाग, ऐसे ही y निकालना पड़ता -3, तो 7 जमा में y, 7 जमा में y, दोनों को जोड़ो 2 से भाग, ठीक है। अब बता बेटा फटाफट से ये वाली वैल्यू किसके बराबर 4 के बराबर, यानी भैया माइनस का मिट जा, -1 जमा में x बटे में 2 बराबर होगा भैया 4 के, अच्छा, और भैया 7 जमा में y बटे में 2 बराबर होगा -3 के। तो हो तो गया भैया क्वेश्चन सॉल्व, 4 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 प्लस में x बचेगा, 2 उधर जाके गुना हो गया तो 8 हो गया, -1 उधर जाके जमा का हो जाएगा तो 8 में 1 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। यहाँ से y निकाल ले, उधर जाके गुना हो जाएगा ये, तो इधर 7 जमा में y बराबर है -6 हो गया, 7 जमा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू -6 -7, y इज इक्वल टू आ गया -13, तो मेरे x और y पॉइंट क्या होगा, एक हो गया 9 और एक हो गया -3, ठीक है। रिलेशन समझना बेटा, देखो यहाँ पे डबल बोला था, 3 गुना बोल देता तो मेरा ये 2 हो जाता, ये 1 हो जाता, 4 गुना बोल देता तो ये 3 हो जाता और ये 1 हो जाता, समझ रहे हो कहानी, तो गेम समझो पीछे का लॉजिक। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बच्चों को कि मैथ्स के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन करो, सुनना, कोई भी क्वेश्चन करो ना एग्जाम में, देखो सेम क्वेश्चन आने के चांसेस कुछ गिने चुने चैप्टर्स से होता है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, और उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्या हो रहा है यूज, कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, हमें उस कॉन्सेप्ट में मास्टरी करनी है। हमें क्या करना है बेटा, हमें उस कॉन्सेप्ट में मास्टरी करनी है, समझा क्या, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है मेरे एग्जाम में ना, तो मेरा वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन छूट रहा है ना, फिर हम में कमी है कहीं ना कहीं, हमने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से काम नहीं किया, हमने उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से काम नहीं किया। जैसे यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट मिला ना सीखने को, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखोगे, अब मान लो बाय चांस इसी कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो कितना पछतावा होगा ना, बोलोगे यार भैया सीख लेते ना तो फायदा हो जाता है, सीख लो, टाइम है बेटा अभी, है ना। इसी क्वेश्चन को अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करके और करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो आओ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहे हैं, ना, एक एक करके सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कह रहा है, P Q R
आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल। ओके चलो सुनना ध्यान से भैया, हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके लो, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, जिसपे राइट एंगल एट पी, यानी जो राइट एंगल है ना वो पी पे है, यानी 90 डिग्री का जो समकोण कोण बनेगा वो कहाँ बनेगा, पी के ऊपर। तो क्यू किसी को भी मान लो, ये लो क्यू मान लिया हमने, इसको हमने आर मान लिया। पी दे रखा है एक्स वाई भैया, पी दे रखा है एक्स वाई, क्यू दे रखा है -2 -3, आर दे रखा है 2 और 3। ठीक है, हमें क्या करना है एट पी। ठीक है ओके, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो एक चीज ध्यान रखो बेटा, लाइफ में कभी भी तुम लोगों को ना रिलेशनशिप निकालने के लिए देता है क्या, एक्स और वाई के बीच में, यानी 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 हमसे ना ये एक इक्वेशन पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, इक्वेशन पूछ रहा है एक्स और वाई की फॉर्म में। जैसे तुम्हें मान लो एक्स निकलेगा भैया वाई प्लस में 5, तो ये रिलेशन है, क्या है, एक रिलेशन है एक्स का और वाई का। क्या रिलेशन है कि जो मेरा एक्स है ना वो वाई से 5 ज्यादा है, मेरा जो एक्स है वो वाई से कितना ज्यादा है भैया, 5 ज्यादा है। तो ऐसे कोई भी रिलेशन निकल सकता है। ठीक है बेटा, तो हमसे ऐसे एक रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, हैंस फिर क्या करना है हमें, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यूज। जब मेरा वाई क्या हो, जब मेरा वाई की वैल्यू क्या हो बेटा 2, वाई की वैल्यू क्या हो मेरे पास 2। सुनो कैसे करें भैया, देखो बेटा 90 के सामने वाला हमारा क्या होता है हाइपोटेनस, नीचे वाले को हम बेसिकली बेस मानते हैं, इधर वाले को हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाँ भैया ये तो हमें पता है। ठीक है, अच्छा हाइपोटेनस का मतलब क्या है भैया, इसका डिस्टेंस ये है ना, पी आर क्यू की लेंथ, तो आर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा यहां से बराबर पी मेरा कितना है, पी भैया आर पी या पी आर का स्क्वायर हो जाएगा यहां से। ठीक है, प्लस बी कितना है भैया बेस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया ओके समझ गए। तो आ जाओ निकालते हैं, आर क्यू कैसे निकलेगा भैया, ये रहा आर क्यू, ये रहा आर क्यू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, तो क्या होता है भैया, है ना x2 माइनस में x1 या किसी को भी माइनस कर लो, तो 2 माइनस -2 है ना, 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस -3 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया बराबर 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 पी आर का स्क्वायर क्या है बेटा, पी आर कितना है भैया, ये रहा पी आर, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये किस में आएगा भैया, ये भी हमारे पास रूट में। ठीक है, प्लस 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 ओके। अब क्या भैया पी क्यू कहाँ है, पी क्यू ये रहा, तो एक्स माइनस -2, एक्स माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई -3 का होल स्क्वायर, वाई -3 का होल स्क्वायर, ये भी कहाँ भैया अंडर रूट में। ठीक है भैया समझ गए बात को। आगे आगे यहां से ओपन कर लेते हैं इसको, क्या कर लेते हैं बेटा ओपन कर लेते हैं, तो अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 कितना हो गया भैया 4, सॉरी 2 और 2 कितना हो गया बेटा हमारे पास 4 हो गया ना, समझो ध्यान से, एक स्टेप और कर दो, चलो कर ले, चलो देखो इधर समझो, समझ आया, माइनस माइनस प्लस, तो 2 जमा में 2 कितना हो जाएगा भैया 4, 4 का स्क्वायर 16, सेम 3 और 3 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर भैया 36 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेते। ठीक है, तो 2 माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर भैया 4, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2a भी हो जाएगा 4x प्लस a स्क्वायर मतलब 9 प्लस में b स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2a भी तो 6y। ठीक है भैया समझ गए, प्लस यहाँ से फिर यहाँ पे क्या बनेगा भैया x माइनस माइनस प्लस का 2, यहाँ पे भी उसका स्क्वायर बन रहा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा सेम तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा देखो, y माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा सिंपल, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab तो 4x हो जाएगा भैया 2ab, फिर प्लस प्लस a स्क्वायर यानी y स्क्वायर b स्क्वायर 9 प्लस में 2ab कितना हो जाएगा भैया 6x हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 6x हो जाएगा। ठीक है आगे चलो, आगे चलते हैं भैया, 16 और 36 या 16 और 36 42 52 अंडर रूट में भैया 52 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे सॉल्व करो इसको थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x माइनस 6y, और 9 और 4 भैया 13, प्लस में 13, प्लस प्लस अंडर रूट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है भैया, आगे 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 प्लस का 6x प्लस में 6x और प्लस में एक मिनट, प्लस में 6x नहीं, यहाँ पे 6y होगा बेटा, है ना, y है ना इधर, तो 6y होगा। और तो यहाँ से हमारे पास 4x प्लस में 6y अंडर रूट 9 और 4 फिर से क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से बेटा 13 आ गया, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलो भैया यहाँ तक तो हो गया, इसके आगे क्या करा जाए, सुनना ध्यान से। अब मुझे दोनों तरफ क्या दिख रहा है बेटा, रूट दिख रहा है। दोनों तरफ क्या दिख रहा है मेरे को, रूट दिख रहा है। यहाँ हमको रूट दिख रहा है, रूट का क्या करे। अच्छा देखो बेटा, हमने एक चीज मिस कर दी, एक चीज हमने मिस करी है बेटा। देखो यहाँ पे स्क्वायर भी तो है इन सबका, तो हमें इन सबका क्या करना है बेटा, यहाँ से स्क्वायर रहेगा ना, इन सबका क्या रहेगा, ऊपर स्क्वायर रहेगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। इन सबका क्या रहेगा बेटा, यहाँ से भैया इनका स्क्वायर भी तो रहेगा, ठीक है। हाँ तो देखो स्क्वायर से मेरा रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से मेरा रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से मेरा रूट कैंसिल, ठीक है। तो सारे रूट मेरे खत्म हो गए, सारे रूट मेरे क्या हो गए बेटा, यहाँ से खत्म हो गए, सारे रूट क्या हो गए मेरे यहाँ से खत्म हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 52, यहाँ से क्या क्या बचा भैया, इनको लिख लेते हैं एक बार, आ जाओ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 6y प्लस में 13 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6y प्लस में 13। देखो क्या क्या कट रहा है हमारे पास, 4x 6y 4x 6y खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है भैया खत्म हो गया। और क्या क्या है भैया, आ जाओ देख लेते हैं, आ जाओ। सुनो 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 ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया भैया, इधर 52 बचा हमारे पास, यहाँ पे हो गया भैया 2x स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये हो गया भैया प्लस में 2y स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए 13 प्लस 13 प्लस का 26 हो गया, कितना हो गया बेटा 26। 26 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 52 में से 26 गया, तो 26 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा भैया, तो 2 बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, 2 से कटेगा 13 टाइम्स में, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आ गया। ये मेरे पास रिलेशन निकल के आ गया, यानी एक्स और स्क्वायर वाई एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर का अगर सम करता हूं तो मेरे पास कितना आता है बेटा 13 आता है। तो दिस इज द रिलेशन। अब देखो हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि y की वैल्यू अगर मेरी 2 हो तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो रख देते ना इधर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में y कितना हमारे पास 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 13, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस का 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या बनाएगा अंडर रूट 9 प्लस माइनस का 2 वैल्यू बताएगा यहाँ से, ठीक है। एक्स की वैल्यू एक मेरे पास क्या आ गई प्लस का 3 और एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस का 3, ठीक है बेटा। रूट 9 का क्या होता है हमारे पास 3, तो ये हमारे पास 26 क्वेश्चन हो गया। आओ 27 देखते हैं क्या है, इसको साफ कर लेते हैं फटाफट एक बार, ठीक है। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट P, ठीक है, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स दिस। अच्छा एक क्या कह रहा है सुनना, कोई मेरे पास एक पॉइंट है बेटा P, ठीक है, जो किसी पॉइंट A से और किसी पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे है। क्या है भैया इक्वल डिस्टेंस पे है। A का जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास 7 और 1, B का जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3 और 5, ठीक है। P कोई पॉइंट होगा, मुझे नहीं पता क्या है, x और y मान लेते हैं, ठीक है ना। दोनों का जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या है हमारे पास इक्वल है। हमें ये कह रहा है कि इस पॉइंट का जो एब्सिसा है, ठीक है, जिसको भुज और कोटि बोला जाता है, ठीक है, वो ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है। मतलब देखो एब्सिसा क्या होता है, ये x, ये मेरा एब्सिसा कहलाता है। क्या कहलाता है मेरा एब्सिसा, और y क्या कहलाता है मेरा ऑर्डिनेट। क्या कहलाता है बेटा ऑर्डिनेट। और जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक, ठीक है। x की वैल्यू क्या कहलाती है भैया एब्सिसा, y की वैल्यू क्या कहलाती है ऑर्डिनेट, ठीक है। x की वैल्यू क्या कहलाती है भैया एब्सिसा, y की वैल्यू क्या कहलाती है भैया ऑर्डिनेट। और जब दोनों मिल जाते हैं यानी दोनों मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं भैया कोऑर्डिनेट्स। क्या कहलाते हैं हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। क्लियर, चलो आगे देखो, हमें क्या करना है इनका रिलेशन निकालना है कि जो एब्सिसा है
यानी जो मेरा x है वो ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है, ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है, तो ये रिलेशन हमें फाइंड करना है लास्ट में। चलो देखते हैं। कंडीशन क्या है, पी ए और पी बी का डिस्टेंस क्या है, बराबर, ठीक है, यानी पी ए बराबर है पी बी के, पी ए बराबर है किसके, पी बी के। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं भैया, पी ए का डिस्टेंस निकालेंगे अगर हम लोग तो क्या आएगा भैया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, पी बी निकाल लेते हैं भैया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब मैंने तुमको बताया था जब भी दोनों तरफ रूट दिखे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, है ना, तो स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करने वाले हैं बेटा, स्क्वायर करने वाले, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ से इतनी बार लगा चुके हो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी का फिर से लगेगा यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, यहाँ पे लगाएंगे फिर से a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2ab, ठीक है। देखो क्या कटेगा भैया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सबको एक तरफ ले लो, सबको एक तरफ ले लो, आ जाओ। तो x से शुरू कर लेते हैं, यहाँ से माइनस का 14x और माइनस का 2y 49 और एक क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 50, ठीक है, यहाँ से माइनस का 6x इधर आके क्या हो जाएगा भैया, प्लस का 6x, माइनस का 10y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 10y, और 9 और 25 और 9 34, तो प्लस का 34 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 34, बराबर में क्या बचा, 0। अच्छा इधर देखो फिर माइनस 14x का प्लस का 6x, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 8x बच जाएगा यहाँ से, माइनस का 2y प्लस का 10y, तो माइनस का 8y बच जाएगा यहाँ से, 50 में से 34 गया भैया 16 बच जाएगा, बराबर में 0 बच गया, 16 उधर जाके माइनस, ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों में से माइनस का 8 मैंने कॉमन निकाला, क्या बचेगा, x प्लस का y बराबर में क्या बचा, माइनस का 16, माइनस का 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स वाई बराबर में क्या आ गया, माइनस का 16 बटे में माइनस का 8 से माइनस खत्म, 8 से 2 बार में गया तो मेरा क्या आ गया, क्या आ गया बेटा जी, x प्लस में y इज इक्वल टू 2 आ गया मेरा, x प्लस में y इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। कुछ गलती कर दी क्या हम लोगों ने, रिलेशन क्या कह रहा था, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट P is okay is 2 more than its ordinate, 2 more than its ordinate, तो कुछ तो गड़बड़ करी है बेटा हमने, कुछ तो गड़बड़ करी है बेटा हमने, कहाँ पे करा है एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, यहाँ तक एक्स स्क्वायर से गया, वाई स्क्वायर से वाई गया, 49 और 1 50 हो गया, माइनस का 14x माइनस का 2y, ठीक है, ये 6x इधर आकर प्लस का हो गया, 25 और 9 34 इधर आकर माइनस का हो गया, माइनस का 10 इधर आके प्लस का हो गया, सब कुछ ठीक है, माइनस का 14x प्लस का 6x, तो माइनस का 8x और माइनस का 2y, अच्छा इधर इधर गड़बड़ कर दिया हमने, यहाँ पे हमारा आएगा बेटा ये प्लस का 8y, क्या आएगा, प्लस का 8y, तो यहाँ से हमारा गड़बड़ हो गया, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये माइनस का y, क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का y, तो यहाँ पे आया मेरे पास क्या, माइनस का y, माइनस का y उधर जाए क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का y, तो y प्लस में 2 क्या आ गया, y प्लस में 2, यानी मेरा जो एब्सिसा है वो ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है, मेरा जो एब्सिसा है वो ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। आ जाओ बच्चे, अपने लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है,
और बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको क्या कह रहा है। बोल रहा है इफ द पॉइंट ए बी सी डी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या दिया है बेटे इस बार बच्चे हमको दे रखा है इस बार एक पैरेललोग्राम। क्या दे रखा है हमको? एक पैरेललोग्राम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं भैया? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। जिसके वर्टिसेस क्या है भैया? ए बी सी और डी, ठीक है ठीक है ठीक है। ए बी सी और डी दे रखे हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है भैया। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है भैया? 6 और 1। बी के हैं भैया P और 2। सी के हैं भैया 9 एंड 4 और डी का है भैया 7 एंड Q, ठीक है। फाइंड द P एंड Q, ठीक है। यानी ये जो P दिख रहा है हमको ये निकालना है और जो ये Q दिख रहा है हमको ये निकालना है। हैंस चेक वेदर ABCD इज अ रेक्टेंगल और नॉट। हमें फिर बताना है कि क्या ये जो ABCD है वो रेक्टेंगल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे ना हमें कुछ बेसिक्स मालूम होने चाहिए क्वाड्रिलेटरल्स के, यानी चतुर्भुज के। क्या कहता है कि अगर कोई भी बेटा एक पैरेललोग्राम है, सुनना, तो पैरेललोग्राम के जो ये डायगोनल्स होते हैं ना, ये वाले ये विकर्ण जो होते हैं, इससे इसको मिला दो और इसको इससे मिला दो। तो जिस पॉइंट पे ये काटते हैं ना बेटा, सुनना, ये कॉमन पॉइंट होगा, यानी ये मिड पॉइंट होता है हमारा। मान लो ये O क्या है बेटा यहाँ पे? मेरा O क्या है बेटा यहाँ पे? मिड पॉइंट, ठीक है। क्या होगा? ये मेरा मिड पॉइंट होगा भैया, ठीक है। सुनना ध्यान से। मान लो ये मिड पॉइंट की वैल्यू है x और y। क्या है? मिड पॉइंट की वैल्यू भी है हमारे पास x और y, ठीक है। यानी सुनना अगर मैं इस a और c की मदद से ये मिड पॉइंट निकाल लूं और इसी मिड पॉइंट का इस्तेमाल करके मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं? p और q निकाल सकता हूं। सुनना कैसे, सुनो ध्यान से। क्या लिखेंगे भैया सॉल्यूशन में? सुनना ध्यान से बेटा। मिड पॉइंट ऑफ AC and BD will be same। अगर मैं AC का और BD का मिड पॉइंट निकालूंगा तो दोनों के मिड पॉइंट क्या होंगे भैया? सेम होंगे, ठीक है। आओ तो पहले यूज कर लेते हैं भैया मिड पॉइंट ऑफ AC। किसका निकाल रहे हैं भैया हम? AC का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, यानी x और y निकाल रहे हैं। कैसे आएगा भैया x और y? देखो ध्यान से, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 6 और 9 को जोड़ेंगे भैया, ठीक है। 6 जमा में 9 बटे में 2, ये एक मिड पॉइंट है हमारे पास। y निकालेंगे तो भैया 1 जमा में 4, 1 जमा में 4 बटे में क्या आ जाएगा भैया? 2। सुनना, ये मिड पॉइंट आ गया मेरे पास, ठीक है ठीक है ठीक है। ये निकाला। अब मैं निकाल रहा हूं मिड पॉइंट ऑफ BD। किसका भैया? B और D का मिड पॉइंट निकालूंगा तो मिड पॉइंट तो यही है ना, x और y, बस वैल्यूज चेंज होगी। देखो BD का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा भैया? P प्लस में 7 बटे में 2 और यहां से क्या आएगा भैया? Q प्लस में 2 बटे में 2। अब देखो ये मिड पॉइंट सेम है तो ये भी क्या होंगे? सेम। ये भी क्या होंगे? सेम। यानी ये वाली वैल्यू इसके बराबर, यानी 6 प्लस में 9 अपॉन में 2 इज इक्वल टू P प्लस में 7 अपॉन में 2। यानी ये वाली जो वैल्यू है बेटा वो बराबर होगी किसके भैया? इसके। और ये वाली वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर भैया? इसके। यानी 1 प्लस में 4 क्या होगा? 1 प्लस में 4 अपॉन में 2 बराबर हो जाएगा Q प्लस में 2 अपॉन में 2 के। सिंपल। तो ये 2 से 2 कट गया मेरे पास। 6 और 9 कितना होता है भैया? 15। 7 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस इज इक्वल्स टू P। तो P की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास भैया? 8। P की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 8। यहाँ देखो 4 और 1 5, 2 से 2 कैंसल, तो 5 बराबर में क्या है? इधर से Q प्लस का 2 इधर आए क्या हो जाएगा भैया? माइनस का 2 इज इक्वल टू Q। तो Q की वैल्यू क्या आ गई भैया हमारे पास? 3 आ गई। Q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3। तो P और Q हमने फाइंड कर लिए। पहला काम हमारा खत्म हो चुका। दूसरा काम मेरे को क्या है? चेक करना है ABCD क्या रेक्टेंगल है, यानी आयत है। आयत की खूबी क्या होती है? देखो एक पैरेललोग्राम की ना, सुनना, एक पैरेललोग्राम की सारी खूबी होती है रेक्टेंगल के पास, और पैरेललोग्राम के पास एक खूबी नहीं होती। वो क्या? सुनना, रेक्टेंगल के ना जो डायगोनल्स होते हैं क्या होते हैं भैया? डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी अगर मेरा AC, इफ AC इक्वल आ जाए BD के, किसके? BD के, सो ABCD इज रेक्टेंगल। अगर मेरे डायगोनल किसी भी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल बराबर आते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल
बराबर आते हैं तो वो पैरेललोग्राम क्या कहलाता है हमारा, रेक्टेंगल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये रेक्टेंगल कहलाता है। क्या ये काम आप लोग करोगे? यस, ये काम आप लोग करने वाले हो। देखो सुनो, AC का डिस्टेंस निकाल लोगे बेटा? हाँ भैया आता है। BD का डिस्टेंस निकालना आता है भैया? हाँ हमें पता है। अब तो P भी निकाल लिया हमने और Q भी निकाल लिया, तो हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं। तो ये आप काम करना, AC का डिस्टेंस निकालना और BD का डिस्टेंस निकालना। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो मेरा ABCD रेक्टेंगल बन जाएगा, अगर नहीं आते हैं तो ABCD रेक्टेंगल नहीं होगा। ठीक है, और वीडियो हमने खत्म कर ली, चैप्टर हमने खत्म कर लिया, सारे PYQs हम कर चुके हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहो टाइम पे, और वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो ना, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, और फिर ऐसे ही सीखते रहो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा क्या होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री होने वाली है। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रैक्टिस कीप प्रैक्टिस कीप प्रैक्टिस।